देखिए, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं तीसरे वाले टेंस की, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक। तो अब कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसमें क्या होता है, इसको पहचानने का सबसे पहला तरीका कौन सा है। जब कोई भी सेंटेंस कहीं पे दिया जाता है, तो उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे चीज़ें लास्ट में दी गई होती हैं, तो इसे आप हिंदी में आसानी से पहचान सकते हैं कि हम लोग किस टेंस की बात कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस हो, उसके लास्ट में जब ये दिया हो, इसमें से कोई भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो आप जान सकते हैं कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया हिंदी के माध्यम से पहचानने वाला तरीका। और आप सही से माने तो ये कि जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तब उसमें लगाया जाता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये होता है पूर्ण, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है काम, और उस स्थिति में तब प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। समझ में है। और नॉर्मली आप ये जान सकते हैं किसी भी शब्द के, मतलब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब आए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो उस टाइम पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब इसको सहायक क्रियाएं कहा जाता है नॉर्मली। इसको इंग्लिश में ये कहा जाता है HELPING, और ये VERB। इसका मतलब ये होता है, हिंदी में इसे ये कहा जाता है, लेकिन आप लोग इंग्लिश में याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, ये इसको ये कहा जाता है। और ऐसे ही होता है ये, इसका मतलब होता है मुख्य। तो ये वाला हिंदी में ये कहा जाता है, इसको हिंदी में ये कहा जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, ये दो, एक ये और एक ये। पिछले वाले में कैसे इज, एम, आर, उसी टाइप का इसमें भी है। तीसरे वाले में हैज़ और हैव, ठीक। तो ये रही इसकी सहायक क्रियाएं कुल मिला के। और इसके बाद एक चीज़ और याद रखिए, इसमें जो ये होता है ना मेन वर्ब का ये थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अभी मैं बताता हूँ कैसे, ये क्या होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। देखिए, तो तीन चीज़ याद रखिए, ये हैज़, हैव सहायक क्रियाएं होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। और पहचानने के लिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, इस तरह की कुछ चीज़ें दी गई होती हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, जिससे हमको पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे मैंने फालतू में नहीं, आपको बताने के लिए लिखा था, मैं मिटा दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये हो गया। और इस तरह से अब हैज़ का प्रयोग किसके साथ होगा। ऐसे ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ किनका प्रयोग होता है, हैज़ का। जो सिंगल होते हैं उनके साथ हैज़ का प्रयोग। और वी, दे, आई और यू। आई देखिए अकेले लगता है देखने में ये वाला, लेकिन इसके साथ हैव का ही प्रयोग होता है, हैज़ का प्रयोग नहीं होता है। यू के साथ भी हैव लगाया जाता है, वी के साथ भी हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है। प्लस प्लूरल सब्जेक्ट्स जो प्लूरल होते हैं बहुत सारे जब आएंगे, तो उस स्थिति में भी आपको हैव ही लगाना है। तो समझ में आया कब हैज़ लगाना है, कब हैव लगाना है। और जो कोई भी मेन वर्ब होती है, जो वर्ब होती है मेन वर्ब, उसमें मैंने केवल वी लिखा है, मतलब वी का मतलब वर्ब, लेकिन इसका मतलब आप मेन वर्ब समझिए। मेन वर्ब मैंने हर जगह यहाँ भी हर जगह केवल V3 लिखा है। इसका मतलब ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसलिए ये जो वर्ब है इसका मतलब मेन वर्ब से है। और ये जो 3 लिखा है, थ्री, इसका मतलब थर्ड फॉर्म होती है। दरअसल किसी भी जो मेन वर्ब होती है ना, उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे मान लीजिए एक है गो, इसी की दूसरी फॉर्म होती है एक वेंट, और एक होती है गॉन। ये इसकी तीसरी फॉर्म होती है। और इसकी ये है फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड फॉर्म। तो ऐसे होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाले। तो इस टेंस में हमेशा यही वाली तीसरी वाली फॉर्म लगानी होगी। जरूरी नहीं गो ही हो, कुछ भी हो, पढ़ता है, लिखता है, आना जाना कुछ भी हो इस तरह से, तो उसका हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना होगा, ठीक है। दरअसल इसको आपको रटना ही होगा अलग से कहीं से कि किसका सेकंड फॉर्म क्या होता है। जैसे पढ़ना, रीड, रेड ऐसे होता है। और ये बाय, बॉट, खरीदना, बाय मतलब खरीदना, तो ऐसे ही कोई कीप, केप्ट रखना, इस तरह से ऐसे बहुत सारी होती है। कुल मिला के आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो याद होगा। जैसे मैंने ये बताया गो, वेंट, गॉन, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसे रटना पड़ेगा। इसे फर्स्ट फॉर्म मतलब ये है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म,
वर्ब की ये सारी फॉर्म्स होती हैं, तो इसको आपको ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक, देखिए अभी इतना हो गया है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो पहले वाले वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले में सेम वही वाली चीज़ है इसमें, बस इसमें मैंने फार्मूला अलग अलग कर दिया है क्योंकि इसमें नियम कानून बदल चुके हैं। उसमें ING लगाना था, इसमें थर्ड फॉर्म लगाना है। और साइड क्रिया उसमें इज MR थी, इसमें हैज़ हैव थी, इसमें हैज़ हैव है। ठीक है, इसलिए अब यही सब आपको लगाना होगा जब ज़रूरत पड़ेगी तब। अभी देखिए कैसे। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जो कोई सेंटेंस लिखता हूँ मैं, तब उसके बाद देखिए मान लीजिए किसी लड़की का नाम है दीप्ति। दीप्ति खाना बना चुकी है, खाना बना चुकी है। ठीक है, दीप्ति खाना बना चुकी है। अब इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप ये किसी चीज़ को अगर ट्रांसलेट करना है, किसी भी सेंटेंस को, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसका टेंस कौन सा है। इसके टेंस पहचानिए, लास्ट में चुकी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कन्फर्म है एकदम। जब ये कन्फर्म हो तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए उसमें कौन सी सहायक क्रिया लगाई जाती है। तो दो सहायक क्रिया लगती है, दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन, हैज़ और हैव, दो हो गई। अब इनमें से किसका प्रयोग किसके साथ होता है, हैज़ का प्रयोग जब कोई सिंगल हो, और हैव का प्रयोग जब बहुत सारे हों तब। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं हम, दीप्ति कितना है, सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है। दीप्ति अकेले तो है, जब अकेले बना रही है खाना तो अकेली है, तो इसके लिए कौन सा लगेगा, हैज़। बस अब चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। देखिए दीप्ति के लिए लिख देते हैं DEEPTI, दीप्ति। ठीक है, और वैसे एक चीज़ और अभी ट्रांसलेट नहीं करते। देखिए दीप्ति खाना बना चुकी है, आपको पता है, और सहायक क्रिया भी याद है, और ये वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ले दिया है, एकदम इसी पे सेट कर दीजिए बस। जो दीप्ति खाना बना चुकी है, इसको अगर ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो आप इसी पहले वाले फॉर्मूले पे लगा दीजिए। ये सिंपल मैंने लिखा है ना, सिंपल वाला जब रहता है तो ये वाला लगा दीजिए बस। तो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, खाना कौन बना रही है, दीप्ति बना रही है। जब दीप्ति बना रही है तो दीप्ति का नाम लिखिए, तो ये होगा दीप्ति। ठीक, अब इसके बाद हैज़ हैव में से कोई एक लगाना है, तो कौन सा लगाया जाए। अगर एक होगा तो हैज़ लगेगा, एक से ज़्यादा होगा तो हैव लगाना है, लेकिन दीप्ति तो अकेले खाना बना रही है, इसका मतलब हैज़ लगाना है, तो दीप्ति हैज़। अब इसके बाद V3 मतलब जो मुख्य क्रिया है, जो मेन काम हो रहा है, उसका तीसरा फॉर्म लगाना है। तो दीप्ति क्या कर रही है, खाना बना रही है। खाना बनाना मतलब कुक, COOK, कुक। और कुक का थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब थर्ड फॉर्म लगाना है, तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है ऐसे, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ऐसे होता है। तो कुक जो होता है ऐसे हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा, दीप्ति हैज़ कुक्ड। अब क्या, ऑब्जेक्ट क्या बनाई थी दीप्ति ने, तो खाना बनाई थी, कुक्ड द फूड, दीप्ति हैज़ कुक्ड द फूड, काम खत्म। वैसे एक चीज़ याद रखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक IPA का लेसन दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ जो व्यंजन होते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स, उसमें कुछ वॉइस्ड साउंड्स होते हैं, VOICED वॉइस्ड, और कुछ अनवॉइस्ड होते हैं, मतलब वॉइसलेस, इसको नहीं, और कुछ VOICE वॉइसलेस। अगर याद हो आपको तो मैंने कहा था कि उसमें कुछ जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो मैंने साउंड बताया था IPA की क्लास में आपको, उसमें कुछ वॉइस्ड मैंने आपको बताए थे और कुछ वॉइसलेस बताए थे। याद है आपको कुछ उसके बारे में, याद है आपको कुछ बारे में, उसके बारे में कुछ अगर याद है तो अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल उसमें मैंने कहा था कि मैं बता दूंगा वीडियो क्लास में, लेकिन मैं भूल गया था, दिमाग से निकल गया था ये बताने के लिए। लेकिन अभी मैंने कुछ देखा तो मुझे याद आ गया कि ये अब बता देना चाहिए। देखिए उसमें जो था वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स, वो वाला नियम यहाँ पे देखिए। जब कोई भी शब्द, वैसे मैं एक बहुत एडवांस बता दे रहा हूँ आपको, इसके बारे में मैंने आपको आगे बताया है वैसे आगे वाली वीडियोज़ में, लेकिन सुन लीजिए अब आ गया तो। ये जो कुक्ड लगाया गया है ना, मैंने आपको बताया था एक वॉइस्ड, कुछ साउंड्स होते हैं जो वॉइस्ड होते हैं, कुछ साउंड्स होते हैं जो वॉइसलेस होते हैं। जो व्यंजन साउंड होते हैं उनमें कुछ वॉइस्ड होते हैं, कुछ वॉइसलेस होते हैं। तो जब कोई भी शब्द किसी भी वॉइसलेस से ख़त्म होता है इससे, तो उस स्थिति में अगर उस शब्द में कभी भी ED लगाया जाता है, तो ED लगाने के बाद उसका साउंड डा नहीं बल्कि टा बनता है। मतलब डा गलत होता है, टा बनता है उसका साउंड, समझ में आया। और ये जो कुक लगा है ना, ये यहाँ पे लिखा है COOK, कुक। ये ख़त्म तो कुक पे हो रहा था, यहीं पे COOK, कुक, यहीं पे। और ये जो का साउंड है ना, ये एक वॉइसलेस साउंड है, ऐसे
ऐसे तो बोला जाता है ख ख ख, इस तरह से ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में। तो ये होगा ख का साउंड बनता है इससे। और ये इसको वॉइस साउंड क्या होता है, जिससे गले में वाइब्रेशन होती है बोलते वक्त, और वॉइसलेस जिसमें वाइब्रेशन नहीं होती है। तो ऐसे जैसे वी तो उसमें वाइब्रेशन होती है। क्या बोलिए, कैन कैन नहीं होती है सही से, तो इसमें वाइब्रेशन नहीं होती। और जब वाइब्रेशन नहीं होती मतलब ये वॉइसलेस है। और जब वॉइसलेस में ईडी लगाया जाता है तब वो उसमें जो लास्ट में टी होता है वो डा नहीं टा पढ़ा जाता है। और इसलिए ये होगा, इसको सही से अब पढ़ा जाना होगा कुक्ड, ना कि कुक्ड। अगर आप ये पढ़ते हैं तो ये गलत है, बल्कि ये पढ़िए, ये होगा कुक्ड कुक्ड। नहीं तो आपको भी चेक करके देख लेना, आपको मैंने नियम बता ही दिया है कैसे कैसे डिक्शनरी में चेक किया जाता है। एनीवे ये फालतू वाली फालतू नहीं मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। चलिए छोड़िए जानिए, ये भी मिट गया इसी में, सिंपल। ठीक, तो ये हो गया कुक्ड। दीप्ति हैज़ कुक्ड द फूड, बात खत्म। अभी ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं, एकदम ट्रांसलेट हो गया है। अब इसी तरह से इसमें अगर और कुछ जोड़ना हो इसी में, जैसे मैंने आपको दूसरा फॉर्मेट बताया था ये वाला, अगर इसी में नेगेटिव लगा दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे मिटा देता हूँ फिर से, तब बताता हूँ। देखिए अब इसी में अगर कर दिया जाए दीप्ति खाना नहीं यहीं पे दीप्ति खाना नहीं बना चुकी है, ये वाला। अब इसको ट्रांसलेट करना हो तो अब पहला वाला नियम नहीं लगाना है, सिंपल नहीं है ये, तो इसमें नेगेटिव लगाना है। तो अब की बार आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, कैसे कैसे लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, यही दीप्ति, सब्जेक्ट दीप्ति। अब इसमें इसके बाद दूसरे में हैज़ हैव लगाना है, तो हैज़ में हैज़ ही लगाना है हमको, हम लोग जानते ही हैं। और इसके बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ से लाके नॉट लगा दीजिए। V3 लगाना है थर्ड फॉर्म, तो COOKED हो गया कुक्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, कुक्ड द फूड, ये हो गया दीप्ति हैज़ नॉट कुक्ड द फूड, ये हो गया दीप्ति खाना नहीं बना चुकी है। अब इस तरह से इसी फॉर्मेट पे आपको कुछ भी लगाना, इसी फॉर्मेट पे आपको कुछ भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे क्या दीप्ति खाना बना चुकी है, क्या दीप्ति खाना नहीं बना चुकी है, दीप्ति खाना क्यों बना चुकी है, दीप्ति खाना क्यों नहीं बना चुकी है। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब आप उसी के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब इसको ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक दो एग्जाम्पल और आपको और दे देता हूँ, उसके बाद आप इसी पे लगा सकते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला क्लास थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई थिंक, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें मैंने ये सब बहुत विस्तार से बता दिया था आपको। तो जो जैसे कंटिन्यूअस में था वो वैसे सेम इसमें भी लगाना है, ठीक है। इसलिए आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। और फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अभी देखिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा ऐसे ही। देखिए तो नहीं वाला हो गया ए। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको ए बोलना हो, नेगेटिव वाला हो गया। अब इसकी बारी, अगर इसमें ये लगा दिया जाए क्या दीप्ति खाना बना चुकी है, तो आपको ये वाला नियम लगाना होगा। फिर ये वाला हैज़ हैव से शुरू करना होगा और फिर ये लगाना है, समझ में आया। और अगर अब मान लीजिए ये वाला पूरा हो गया है तो ये वाला नियम लगा, आप तो लगा ही सकते हैं हम लोग ना। हैज़ लगाइए, हैव लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एज ए लगा जाएगा। और इसमें फिर अगर ये दिया हो यहाँ पे क्या लगाया जाए, क्या दीप्ति खाना, फिर से यहीं पे नहीं, क्या दीप्ति खाना नहीं बना चुकी है, तो उस स्थिति में आपको ये वाला लगाना होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन दोनों में आपको ये वाला लगाना होगा। मतलब ये वाला सूत्र लगाना होगा, ये वाला हैज़ हैव और सब्जेक्ट नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें अब मान लीजिए ये इसको मिटा दिया जाता है, तो ले लीजिए। अब इसका प्रयोग कब होगा, जब WH से क्वेश्चन शुरू हो रहा हो, जैसे दीप्ति खाना क्यों बना चुकी है, यहाँ पे कर देते हैं क्यों, अभी हो जाएगा ऐसे, दीप्ति खाना क्यों बना चुकी है। अब इस तरह से हो जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। फिर इसमें सबसे पहले WH वाला लगाना होगा। WH वाला कौन, वाई, तो ये आएगा ऐसे हो जाएगा वाई। और इसके बाद क्या, हैज़ हैव में से कोई एक, तो वाई हैज़, दीप्ति एक है तो अकेले हैज़। और इसके बाद सब्जेक्ट मतलब दीप्ति, वही फिर से नाम आ जाएगा दीप्ति, और कुक्ड फिर से वही आ जाएगा कुक्ड द फूड, कुक द फूड हो गया। वाई हैज़ दीप्ति कुक द फूड,
दीप्ति खाना क्यों बना चुकी है। तो इस तरह से ये वाला भी पूरा हो गया आपका। ये वाला इस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। अब क्यों, ये भी खत्म। अब ऐसे एक आएगा क्यों नहीं, जैसे इसमें था दीप्ति खाना क्यों नहीं बना चुकी है, यहीं पे होगा क्यों नहीं, ऐसे यहीं पे होगा दीप्ति खाना क्यों नहीं बना चुकी है। इस तरह से उस स्थिति में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। समझ में आया? तो इसलिए मैंने आपको ऐसा बता दिया है। और इसके बाद अब मैं कुछ और एग्जाम्पल देखिए आपको बताता हूँ, खत्म इसका काम। आपको पता है सब कुछ, कैसे कहाँ पे किस फार्मूले का प्रयोग करना है, और आप लोग वो सब यूज कर सकते हैं। देखिए, मगन ने अपना कार्य कर लिया है, इस तरह से। अब इसको अगर ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे होगा ये, फिर इसी फॉर्मेट पे आ जाइए सिंपल पे। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट है मगन, जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, मगन। ये नाम है किसी आदमी का, मगन ये काम कर रहा है, तो इसका हो गया ये। और हैज़ में से कोई एक सहायक क्रिया लगाइए, तो मगन एक है, सिंगल है, इसलिए यहाँ पे होगा हैज़। उसके बाद V3 लगाना है, V3 मतलब मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म, हैज़ डन, डू डिड डन, ये होता है तीनों फॉर्म। सो ऐसे होता है डू, और ये डिड, और ये डन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाना हमको कौन सा है, सो थर्ड वाला, तो यहाँ पे होगा डन, मदन हैज डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, डन द वर्क, WORK हो गया। तो समझ में आया, मगन हैज डन द वर्क, मगन ने काम कर लिया है। इस तरह से ये हो गया ये टेंस, परफेक्ट टेंस। अब इस तरह से क्या मगन ने काम कर लिया है, मगन ने काम क्यों कर लिया है, मगन ने काम क्यों नहीं किया है, मगन ने काम नहीं किया है, इस तरह से आप सब बना के इसी फॉर्मेट पे लगा सकते हैं। ठीक है।